आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। बट रेसिपीज़ के साथ साथ आज हमारे हर दिल अजीज़ और बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक, और मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूं कम है। इससे पहले भी हमारे आज चैनल के ऊपर कई दफ़ा आपने इनको देखा होगा और पाकिस्तान को, इवन के पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को भी सर्व किया और ख़ास तौर पर सिंध को इस वक्त सर्व करते आ रहे हैं AIG सिंध पुलिस। और इसके अलावा जो हैं एक बहुत बेहतरीन खूबसूरत दिल के मालिक हैं और प्लस बेहतरीन शायर हैं। हम तो इनको AIG कम और शायर ज़्यादा कहेंगे। डॉक्टर कमर रिजवी साहब हमारे साथ, शायर कमर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी तरफ चलते हैं, सलाम करते हैं और फिर इकबाल डे की तरफ चलते हैं और उस टॉपिक पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बॉस? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तभी ठीक है आपकी रिजवी साहब? मैंने कहीं पर कोई कमी तो नहीं छोड़ी? मैंने बिल्कुल सही कहा कि आप माशाल्लाह से, हमारे लिए तो आप शायर ज़्यादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे लिए तो ऐन सादत है, आप मुझे तारुफ कराया बहुत अच्छा। और पुलिस में सर्व करना भी एक अपनी नेमत है और ख़िदमत है, और शायर के तौर पे जो दिल हसास है वो भी एक तरह से कौम व मिल्लत के ही काम आता है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से आप माशाल्लाह से एक अरसे दराज से आप काम करते आ रहे हैं और लोगों को सर्व करते आ रहे हैं, ये भी एक क्या कहेंगे कि बड़ी बात है। ठीक है जी, तो आज इकबाल डे जी, 9 नवंबर हमारे शायर फ़िक्र और शायर मशरक़ इकबाल, और आज इकबाल डे मनाया जा रहा है। ठीक है जी, तो हमारे साथ मौजूद AIG सिंध जो हैं कमर रिजवी साहब, इनसे पहला सवाल करते हैं कि आप आज के दिन के बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, बात यह है कि अल्लामा इकबाल को जिस तरह भी मनाया जाए उनकी याद को कम है। बहुत बड़ी शख्सियत थी, और जबकि बल्कि मैं कहूँगा कि उनका अपना शेर उनके ऊपर मुंतबिक होता है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। क्या बात। तो इकबाल दीदावर थे। आप उनकी ज़िंदगी देख लें, उनकी तालीम, उनकी जो मार्फत है ज़िंदगी में, और जो उन मिल्लत के लिए, कौम व मिल्लत के लिए उनकी मार्फत है, उसका जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि उनकी कितनी खिदमात हैं। और ये जो दीदावर है ये कुछ कौमों में कुछ ही पैदा होते हैं, बड़ी सदियों में। इत्तेफाक था कि दोनों साथी भी थे, क़ायद आज़म और अल्लामा इकबाल, और एक ही सदी और एक ही मिशन में जुटे हुए। तो बड़ी बात है कि इस तरह का मिलाप, और फिर इस तरह के लोग अगर आपके कायदीन बन जाएं, आप में वलवला जगाएं और कौम को निशात सानिया और मुसलमानों को दोबारा जगाने का काम जो इकबाल ने किया, बड़ी कुर्बानी है इनकी, इसमें कोई शक नहीं कि कौम को दोबारा जगाने में जो इकबाल का किरदार है, और उनकी नज़में, उनकी शिकवा जवाब शिकवा और दीगर नज़में। तो आप आज जिस तरह से इकबाल डे मनाया जा रहा है आज, और इस दिन के हवाले से और उस मुनासिबत के हवाले से आप क्या, आपने आई एम श्योर आप जी, मैंने कुछ कलाम कहा है, तो पहले 4 मिसरे मैं अपने अर्ज़ करूँगा कि जो अज़मत मिल्लत का अमी बन गया आखिर, जो अज़मत मिल्लत का अमी बन गया आखिर, जो अज़मत मिल्लत का अमी बन गया आखिर, हम खाना बदोशों की ज़मी बन गया आखिर। जो अज़मत मिल्लत का अमी बन गया आखिर, हम खाना बदोशों की ज़मीन बन गया आखिर। इकबाल ने देखा था सरे आलम इम्कां, इकबाल ने देखा था सरे आलम इम्कां, एक ख्वाब के जो ऐन यकीन बन गया आखिर। जो अज़मत मिल्लत का अमी बन गया आखिर, जो अज़मत मिल्लत का अमी बन गया आखिर, हम खाना बदोशों की ज़मी बन गया आखिर। इकबाल ने देखा था सरे आलम इम्कां, इकबाल ने देखा था सरे आलम इम्कां, एक ख्वाब के जो ऐन यकीन बन गया आखिर। इन 4 मिसरों के साथ एक छोटी सी नज़म इकबाल की हुजूर। और उम्मत है दर्द व कर्ब की तस्वीर देखना, उम्मत है दर्द व कर्ब की तस्वीर देखना, इकबाल अपने ख्वाब की ताबीर देखना। उम्मत है दर्द व कर्ब की तस्वीर देखना, इकबाल अपने ख्वाब की ताबीर देखना। अहले जुनू है कूचाए जाना में दर बदर, अहले जुनू है कूचाए जाना में दर बदर, अहले हवस है साहिब तौकीर देखना।
उम्मत है दर्द व कर्ब की तस्वीर देखना, इकबाल अपने ख्वाब की ताबीर देखना। अहले जुनू है कूचाए जाना में दरबदर, अहले जुनू है कूचाए जाना में दरबदर। अहले हवस हैं साहिब तौकीर देखना, खूने जिगर से भी नहीं बुझती दिलों की प्यास, खूने जिगर से भी नहीं बुझती दिलों की प्यास। या क्या किसी शराब की तासीर देखना। क्या बात है, क्या बात। खूने जिगर से भी नहीं बुझती दिलों की प्यास, या क्या किसी शराब की तासीर देखना। बाहम है इख्तिलाफ लिसानो मकान के, बाहम है इख्तिलाफ लिसानो मकान के। हिस्सों में बट गई है ये जागीर देखना, बाहम है इख्तिलाफ लिसानो मकान के। हिस्सों में बट गई है ये जागीर देखना। क्या बात है। आँखें हैं जब्र वक्त का मंजर लिए हुए, आँखें हैं जब्र वक्त का मंजर लिए हुए। बेजुर्म मिल रही है जो ताज़ीर देखना। आँखें हैं जब्र वक्त का मंजर लिए हुए, आँखें हैं जब्र वक्त का मंजर लिए हुए। बेजुर्म मिल रही है जो ताज़ीर देखना। लेकिन तमाम जब्र मशीयत के बावजूद, लेकिन तमाम जब्र मशीयत के बावजूद मिटने न देंगे ख्वाहिश तामीर देखना। क्या बात। लेकिन तमाम जब्र मशीयत के बावजूद, लेकिन तमाम जब्र मशीयत के बावजूद मिटने न देंगे ख्वाहिश तामीर देखना। हाथों में अज़्म नौ की लकीरें लिए हुए, हाथों में अज़्म नौ की लकीरें लिए हुए। बदलेंगे तेरे मुल्क की तकदीर देखना। हाथों में अज़्म नौ की लकीरें लिए हुए, बदलेंगे तेरे मुल्क की तकदीर देखना। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा कमर रिजवी साहब, जिस तरह से आज 9 नवंबर इकबाल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो थोड़ी सी अगर अल्लामा इकबाल की शख्सियत के ऊपर जी हम बिल्कुल बात करें तो आप क्या इकबाल की अपनी शख्सियत में बड़ा डायनेमिक शख्सियत थी और वो मुतहर्रिक शख्सियत थे बहुत। वही उनकी शायरी का खासा रहा है कि भाई बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं खाक का ढेर है। वो कहते हैं कि भाई ये इश्क जो है उसको बरतर मानते हैं। मतलब बू अली अंदर गुबारे नाका गुम, बू अली अंदर गुबारे नाका गुम, दस्ते रूमी पर्दा महमिल गिरफ्त। वो कहते हैं बू अली तो गुबारे नाका में गुम हो गया है, ये दस्ते रूमी है, उनका हीरो दस्ते रूमी है जिसने महमिल को पर्दा महमिल को गिरफ्त में ले लिया है। मतलब वो बू अली को अक्ल और रूमी को इश्क का सरबराह मानते हैं। मतलब उनके अशब दौरां का हीरो जो है वो है ही रूमी। बिल्कुल। अच्छा दूसरा ये बताएं कमर साहब कि अल्लामा इकबाल ने माशाल्लाह से शायरी की, तो कितनी ज़बानों पे इनको अबूर हासिल था और किन किन ज़बानों में इन्होंने शायरी की है? अच्छा ज़बानों पे अबूर का मैं इस तरह से बता दूं, इकबाल की शख्सियत के बाज़ पहलू ऐसे हैं जो इतने नुमायाँ नहीं हुए। मसलन ज़बानों पे गिरफ्त की आपको इस तरह से बताऊं कि इकबाल मिडिल से लेके और यूनिवर्सिटी के लेवल तक पेपर सेटर रहे हैं। करिकुलम उन्होंने सेट किया है, निसाब उर्दू का, फ़ारसी का, अरबी का और फ़लसफ़े का। तो जिसको फ़ारसी और अरबी पे इतनी गिरफ्त होगी वही निसाब बनाएगा, वही एग्ज़ामिनर बनेगा और वही पेपर चेक करेगा। तो ये बहुत कम लोगों को पता है। बड़े अरसे तक इकबाल ने ये काम किया और इसमें इकबाल किसी के साथ रियायत नहीं करते थे। और इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन ज़बानों पे गिरफ्त के बाद जो कलाम की कैफियत है, फ़ारसी का कलाम है और उर्दू का कलाम, फ़ारसी के कलाम के साथ उर्दू का कलाम है। उर्दू के कलाम की खूबी ये है कि जितना बड़ा डिक्शन अनीस दबीर हाली ने दिया उर्दू को, उतना ही बड़ा डिक्शन, उतना बड़ा ज़ख़ीरा अल्फाज इकबाल की तरफ से भी हमें मिला। और उनकी ये जो कंट्रीब्यूशन है वो कोई मामूली कंट्रीब्यूशन नहीं है। उर्दू ज़बान को बैनुल अक़वामी सतह पे लाने और इसके ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा करने में अनीस दबीर जोश और हाली का जहाँ हाथ है वहीं पे इकबाल का भी बहुत हाथ है। और अब पूछते हैं, अच्छा सर जो कंट्रीब्यूशन की बात हो रही थी अभी जी है कि जिस तरह से उर्दू के लिए जो बाकी के हमारे शायर हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, इसी तरह से अल्लामा एक पहलू है। बिल्कुल हाँ, उर्दू तो एक पहलू है कि उर्दू के फ़रोग़ और उसमें ज़ख़ीरे अल्फाज का इजाफ़ा एक पहलू है। उर्दू ज़बान में नज़मों को और फ़ारसी ज़बान में नज़मों को उन्होंने ज़रिया बनाया मुसलमान कौम को जगाने का। ये उससे कहीं ज़्यादा बुलंद तरीन मकसद था जो उस वक्त
मुस्लिम कौम को बेदार करना, उन्हें कायदे आज़म का साथी बनाना, उनके अंदर हरारत पैदा करना। मतलब वो कहते हैं कि जी वो इश्क उनका इमाम है। और ये जैसे आपने बात की कि लोगों तक बात पहुंचाना, और ये जो बात अल्लामा इकबाल जो बात अपने लोगों तक ट्रांसफ़र करते थे, तो वो ज़रिया क्या था? वो ज़रिया मैं आपको बता रहा हूँ, वो अशार ज़रिया थे। और अपनी ही ज़िंदगी में अल्लामा इकबाल बहुत मारूफ़ हो चुके थे, उनकी नज़में बहुत पसंद की जाती थी, उनका लहन बहुत पसंद किया जाता था। तो उन्होंने इश्क और अक्ल का फ़र्क बताया कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। अभी भाई अक्ल तो ये कह रही थी कि आतिश जो है वो तो जला देगी मुझे, लेकिन कौन कूदा? वो जज्बा क्या था? वो इश्क था। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, क्या बात कि उसने अंजाम नहीं देखा। अंजाम पता था आग में कूदने का क्या होगा, लेकिन इश्क ने अंजाम नहीं देखा। इश्क ने अंजाम नहीं देखा तो कामयाबी पाई और इंसान को बुलंदी दी। बरतरस अंदेशा सूदो ज़ियां है ज़िंदगी, बरतरस अंदेशा सूदो ज़ियां है ज़िंदगी, है कभी जां और कभी तस्लीम जां है ज़िंदगी। यानी वो कहता है इकबाल कि सूदो ज़ियां से आगे निकल जाओ, कभी जां है ज़िंदगी और कभी तस्लीम जां, शहादत है, शहादत दे दो। अच्छा, ये शायरी जो थी, ये एक तो मतलब ये क्या कहेंगे कि आपने मोटिवेशनल एक उसके ऊपर था, कौम को बेदार करने के लिए। जी, पूरी शायरी और ऐसी है। पूरी शायरी इसी के ऊपर थी। और या फिर ये जो इश्क जो आजकल का इश्क है उसकी तरफ नहीं, इश्क हकीकी है इकबाल की। यहाँ आजकल का इश्क जो है, मैं उसको आप किस उस पहलू में कह रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी वास्ट इसके पैरामीटर्स हैं और इसकी ये टर्मिनोलॉजी बहुत बड़ी है और बड़ी रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है। कौन कह रहा है, क्या मुराद ले रहा है, क्या मकसद है, ये शख्सियत के ऊपर मबनी है और शख्सियत की मार्फत पे मबनी है कि वो इसको क्या समझता है। आपकी शख्सियत, आपका इल्म, आपकी बसीरत जितनी इंतहा रखती है, जितनी बसीत है, उस तरह से आप इसको लेंगे। और जो इंसानी आपस में मोहब्बत और रिश्ता है और मवासनत है और मुवाफ़क़त है, वो भी एक हकीकत है। और इकबाल जिस पहलू में ले गए हैं इश्क को कि हाथ है अल्लाह का बंदा मोमिन का हाथ, गालिब व काराफनी कार कुशा कार साज यदुल्लाह, हाथ है अल्लाह का बंदा मोमिन का हाथ। वो हदीस है ना जिसमें मौलाए कायनात को हज़रत अलैहिस्सलाम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाह कहते हैं। तो हाथ है अल्लाह का बंदा मोमिन का हाथ, बंदा मोमिन भी काम किसका कर रहा है? अल्लाह का कर रहा है। ये बंदा मोमिन, इकबाल इसी के तो आशिक है, बंदा मोमिन के, जो इश्क पे यकीन रखता है। अक्ल से बढ़ गया है आगे इश्क, इस अक्ल से कहीं आगे बढ़ गया, इकबाल साबित कर रहे हैं उनके मामले में भी कि इब्राहिम जो है वो कूद पड़े, और दीगर तमाम मामलों में भी। शहादत, हमारे यहाँ जौक़ शहादत जो इस्लाम में है, वो अल्लाह कह रहा है चंद मुसलमानों से इस्लाम फैला और गालिब आए आप दुश्मन के ऊपर। वो किस जज्बे के तहत आए? इश्क के जज्बे के तहत। ये इश्क का जज्बा ज़िंदगी से आगे बढ़ जाता है, सही, और उस ज़िंदगी पे ले जाता है जिसके लिए अल्लाह कह रहा है कि इनको मुर्दा ना कहो, ये जिंदा है, लेकिन तुम्हें इनकी ज़िंदगी का इदराक नहीं है, ये तुम्हारी तरह खाते पीते हैं। क्या बात है। तो कमर रिजवी साहब, आज इकबाल डे के हवाले से कोई नए अशार आपने? जी, मैंने तो अशार आपको पेश किए। अब तो इकबाल के ही अशार हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ। और कितने इकबाल के अशार हैं। वो इकबाल वो आदमी थे जो जदीद तरीन तालीम हासिल करके आए थे और उसके बावजूद वो अपनी मिल्लत से पैवस्ता थे। बिल्कुल। और उसी मिल्लत से पैवस्ता रह के वो उम्मीद बहार रखते थे। तो पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, तो वो मिल्लत से राब्ता इस्तवार रखते थे, पैवस्ता शजर से रहते थे, उम्मीद बहार रखते थे कि इसी कौम से वाबस्ता रहना है। और उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी में किया भी यही कि वो वापस आए यहाँ पे, उन्होंने कौम को बेदार करने का काम किया, एक बहुत बड़ा काम किया, नस्लों को बनाया और कायदे आज़म के साथ मिलके इस मुल्क की आज़ादी का काम किया। बल्कि जो तसव्वुर था इस मुल्क का और इसकी सरहदों का और इसकी नज़रियाती सरहदों का, वो तसव्वुर ही इकबाल ने दिया। बिल्कुल। और वो खुतबा इलाहाबाद इकबाल का आप देख लीजिए कि उसमें सियासी तौर पे भी सिर्फ एक शायर की शख्सियत नहीं थी इकबाल की, सियासी तौर पे भी एक सियासी तौर पे भी बेहद मुतहर्रिक शख्सियत थी और तस्लीम किए जाते थे अपने ज़माने में, और समाजी तौर पे भी, और एक इंटेलेक्चुअल और एक फ़लसफ़ी के तौर पे तो इकबाल की पहचान पूरी दुनिया में थी, पूरी दुनिया ने तस्लीम भी किया। बड़े किस्से हैं, मैं आपको सुनाऊं कि इकबाल के जो साहबजादे थे जावेद इकबाल ने 2 किताबें अपने बाप के ऊपर लिखी। एक तो उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें भी बड़ा कसरत से उन्होंने अल्लामा का जिक्र किया है, वो गरीबा चाक, और इकबाल के ऊपर उन्होंने किताब लिखी जिंदा रूद। रूद कहते हैं नहर को,
और जिंदा रूद जो बहती रहे, जो खुश्क ना हो। तो जिंदा रूद बाप के ऊपर लिखी बड़ी तहकीकी किताब है। जावेद इकबाल ख़ुद भी बड़े इंटेलेक्चुअल थे, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। उनकी गुफ्तगू, उनकी लिखा जो वो उन्होंने तहरीरें लिखी हैं वो आप पढ़ें। अपना गरीबा चाक उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें बड़े वो जहाँ अपने बाप के साथ ज़िंदगी के दिन गुजारे उन्होंने। 14 साल की उम्र थी जब इकबाल का इंतकाल हुआ है। तो वो जहाँ वो आते हैं, इकबाल की सादगी बयान करते हैं और वहाँ तक लेकर आते हैं जहाँ पे इकबाल का इंतकाल हो रहा है, तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं। बड़ी सादगी और सच्चाई से जावेद इकबाल ने दोनों किताबें लिखी हैं। और ये अपना गरीबा जाग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें अपनी छोटी बहन मुनीरा, और फिर वो अपना जिक्र करते हैं कि वो छोटी थीं, वो इनसे भी 5 साल छोटी थीं। जावेद इकबाल 14 साल के थे, लेकिन उस 14 साल की उम्र में जो दिल और दिमाग पे इम्पैक्ट होता है। फिर उसके बाद पूरी दुनिया भर में जावेद इकबाल ने भी लेक्चर्स दिए इकबाल पे, तो उनकी ज़िंदगी की पहलुओं को उजागर करने में उनका भी बड़ा हाथ है। बड़ी उम्दा किताबें उन्होंने लिखी हैं। अच्छा, तो क्या आज सुनाएंगे और इकबाल डे के हवाले से? इकबाल डे के हवाले से बस मैं आपको इकबाल के ही अशार सुनाता हूँ कि नवा मस्ताना हर महफिल ज़दम मन, नवा मस्ताना हर महफिल ज़दम मन, शरारे ज़िंदगी दर गुल ज़दम मन। यानी वो कहते हैं कि गुल में भी शरारे ज़िंदगी भर दे। इकबाल इतना तहर्रुक चाहते हैं और इंसानी पारा सिफत चाहते हैं मुसलमान को, और वो चाहते हैं कि इश्क की आग जो है वो ना बुझे। तो अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्र आदम है ज़मीर कुन फ़क़ा है ज़िंदगी। इकबाल कहते हैं कि अपना जो उन्होंने भी कहा, कायद आज़म ने भी, कायद आज़म का बड़ा मशहूर मक़ूला है कि अपनी ज़िंदगी को इस नज़्म व ज़ब्त के साथ जिएँ कि किसी और के ऊपर आपका इन्हिसार या तो ना हो या कम से कम हो। तो यही है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्र आदम है ज़मीर कुन फ़क़ा है ज़िंदगी। यानी कि कुन फ़क़ा जो अल्लाह ने कायनात को तख्लीक़ किया, उसमें 6 दिन के अंदर सित्तत अय्याम। जी, आज के अगर हम लोगों की बात करें और बच्चों की बात करें और जो यूथ है हमारी उनकी बात करें, तो उनके लिए क्या कहते हैं कि देखिए, पहले मेरे वालिद ख़ुद भी बहुत बड़े शायर थे, अज़मत बिगरामी, और मुश्किल पसंद शायर थे। शुको में पुरशुको शायरी थी उनकी। तो बचपन से उनके साथ मुशायरों में जाते थे। कुछ कलाम समझ में आता था, कुछ नहीं आता था, क्योंकि बड़ा पुरशुको उनका कलाम होता था। और वो लेकिन जो शायरी का शौक़ उससे तो पैदा हो ही गया, लेकिन जो अशार समझ में आना शुरू हुए वो इकबाल की किताबों से। इकबाल की नज़में मेरी वालदा सुनाया करती थी। एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, तो वो वहाँ, और इकबाल की नज़में जो बच्चों के लिए, तो वो बच्चों की नज़में सुनाती थी मेरी वालदा। और वो सुन के बड़ी इंस्पिरेशन, किसकी नज़में, तो वो कहती थी अल्लामा इकबाल की हैं। फिर इकबाल की किताबें घर में आईं, उनको पढ़ना शुरू किया। फिर घरों में ज़ौक़ होता था इसका बैतबाजी का, तो वो बैतबाजी ये होती है कि शेर पे शेर पढ़े जहाँ पे शेर ख़त्म हो रहा, वो ज़ौक़ था। उसके इकबाल के अशार में एक बड़ा मौजिज़ा है कि फ़ौरन याद हो जाते हैं और देर तक याद रहते हैं। तो इकबाल को पढ़ा तो फिर उस ज़माने में मैंने सोचा कि यार ख़ुद भी मैं कोई पहली क्लास से दूसरी जमात से लेके और 5वीं तक तो पढ़ा। फिर इकबाल सिर्फ मेरे लिए नहीं, बहुत सारे शोरा के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, जिन्हें पढ़ के, जिन्हें समझ के लोगों ने शायरी शुरू की और आगे तक लेके गए। और जो मुसलमानों में अख़ुवत है, यूनिटी है, और जो जज्बा है वो बेदार करने में जो इकबाल का काम है, उसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। तो अच्छा कमर रिजवी साहब, मैं ये चाहूँगा कि जाते जाते क्या चंद अशार आप यूथ को पेश करना चाहते हैं, और यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जाते जाते? आपने ये 2 चीज़ें बतानी है और करनी है। हाँ, मैं यूथ के लिए, जैसे कि मैंने अशार तो मैंने अपने पढ़ ही दिए, मैं सिर्फ उनको एक नसीहत करूँगा नसर में, वो ये कि इकबाल डे को सिर्फ इकबाल डे के तौर पे ना मनाएं। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अब दोबारा इसका इयादा हुआ है और इसको इकबाल डे के तौर पे हम छुट्टी भी की गई है और उसको वसी पैमाने पे मना रहे हैं। इकबाल को समझने की कोशिश करें, इकबाल की शख्सियत को समझने की कोशिश करें। बहुत बड़ी शख्सियत थी, अल्लाह की नेमत है कि इतना बड़ा शायर उसने इस मिल्लत के लिए काम किया, इस खित्ते ज़मीन में पैदा हुआ, और उसका तफक्कुर समझने की कोशिश कीजिए। इकबाल को जितना ज़्यादा पढ़ सकें, इकबाल का उर्दू कलाम,
फ़ारसी कलाम आज भी उसी तरह तरोताज़ा है। शायरी का ये मोजिज़ा है कि शेर कभी पुराना नहीं होता। और शेर सिर्फ महज शायरी के तौर पे उन्होंने नहीं की है, उन्होंने हमारी कौम के मुस्लिह के तौर पे सामने आए हैं और इस्लाह की कोशिश की है। आपको असलाफ़ के कारनामे बताए हैं उन्होंने फ़ारसी शायरी में भी, करबला से लेके और वाक़यात करबला से लेके असहाब के वाक़यात तक तमाम उन्होंने बताए हैं। ये क्या था, ये सही है, ये कोशिश है मुसलमानों को जगाने की कि आप क्या थे उसको याद रखें, उससे पैबस्ता रहें और अपनी मिल्लत को, कौम को एक मुसलमान के तौर पे इमर्ज हों और दुनिया पे आपकी हुक्मरानी का हक़ है। आप जो हैं वो अपने इल्म से, अपनी अक्ल से, मेरिट पे, अपनी दिलसोजी से आप आगे बढ़ें और दुनिया को साथ लेके चलें। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात आपने कही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कमर रिजवी साहब, आपने अपने कीमती वक्तों में से वक्त निकाल कर आपने हमें दिया और आपका किस तरह से शुक्रिया अदा करें, वर्ड नहीं है, बट थैंक यू वेरी मच। हाँ शुक्रिया। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे साथ शायर डॉक्टर कमर रिजवी साहब AIG सिंध पुलिस थे। आज का तड़का। अच्छा जी, हमने यहाँ पे बेसिकली ये अंडे जो हैं वो बॉईल करने के लिए रख दिए थे और बॉईल हो गए, तो अब मैंने इनको ब्रेक करके, ठीक है, तोड़ कर, और इसके बाद में यहाँ पर इनको गर्म पानी से निकाल के इसमें हम थोड़ा सा ठंडा पानी हमने पोर करना और उसको रेस्ट देना है थोड़ा सा, ताकि अंदर से ये छिलके जो हैं इजीली उतर जाएं। खैर जी, तो बड़ी ज़बरदस्त सी आज के दिन गुफ्तगू रही इकबाल डे के ऊपर, और हमारे जो कमर रिजवी साहब थे उन्होंने बड़ी खूबसूरत शायरी और इवन के अल्लामा इकबाल की शख्सियत के ऊपर बातें की। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मुल्क जो हमें मिला बाबा कायद और कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के एक कहीं सारी क्या कहेंगे कि जद्दोजहद के बाद और मेहनत के बाद और तकलीफ़ों को सहने के बाद, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको देखें और इसमें जो हम अपना बेस्ट पार्ट सर्व कर सकते हैं या दे सकते हैं हम वो दें। खैर, तो अच्छा जी, यहाँ पर आज हम जो चिली एग बना रहे हैं, बेसिकली घर में जो हम सालन बनाते हैं अंडे का, उसी तरह का सालन ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट हमने किया है। कुछ चिलीज़ के पेस्ट हम ग्रीन और रेड चिली के पेस्ट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा हम दूसरी तरफ टमाटो एंड पीनट राइस बना रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस के जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। अच्छा जी, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इंग्रेडिएंट जो यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो टमाटो का प्यूरे है, ठीक है जी, टमाटर का प्यूरे यूज़ करें, और टमाटर के वेज आप काट लें या स्लाइसिस काट लें, ठीक है, ताकि उसमें चंक्स जो हैं वो आ सकें। और उसके बाद ग्रीन चिली और रेड चिली का पेस्ट हम इसके अंदर यूज़ करें। यहाँ पे देखें 2 पेस्ट आपको नज़र आ रहे होंगे। फिर इमली को जो है आपने पानी में सोक करके रखना है, ठीक है। इवन कि आप अगर चाहें तो आलू बुखारा भी इसमें ऐड कर सकते हैं जायके के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास चिकन पाउडर है, नमक है, ज़ीरा कुटा हुआ है, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, और अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसके अंदर शामिल करें, ठीक है। तो ये है चिली एग की रेसिपी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले पैन रखकर इसमें हम कुकिंग ऑयल शामिल कर लेते हैं, ठीक है जी। कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रूरत, ठीक है, इसमें शामिल करके इसको हम गर्म होने के लिए रख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपने, अच्छा, यूजली जब आप अंडों को छीलें तो पानी के अंदर थोड़ी ज़्यादा देर के लिए आप इनको स्टे दे दें, और जब आप स्टे देंगे तो आप यहाँ से स्पून की मदद से इस तरह से, ठीक है, आप आराम से जो है ना अंडे को छील सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अंडा इस तरह से छीला हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपने इसको इस तरह से ब्रेक करके पानी में थोड़ी देर बस रेस्ट देना है, ताकि पानी अपनी जगह ले ले और अंडा जो है वो स्किन को छोड़ दे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपने
परफेक्ट, ये डन। अच्छा, ये जो अंडे के छिलके जो हैं अगर ये खाने में आए तो मेक श्योर कि आप उठें और कुल्ली करें ताकि ये चबाए ना उसको फिर, ठीक है। हम अक्सर ये करते हैं, हम कहते हैं यार चलो कोई नहीं, चबा लेते हैं और हम खा लेते हैं। आपने खाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जाकर फिर आपके गुर्दे की पथरी बनने का सबब बन सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपने कभी भी पत्थर आए, छिलका आए, इस तरह की चीज़ें आए तो फर्स्ट टाइम में जाकर आप कुल्ली करें और उस बाइट को आप निकाल कर आउट कर दें, ठीक है। डन। अच्छा, पानी अंडा उबालने का जो सबसे बेस्ट तरीका है कि पानी को आपने तकरीबन बॉईल करके उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करें ताकि पानी जल्दी बॉईल हो जाए, और पानी जैसे ही बॉईल होता है आपने इसके अंदर अंडे को शामिल करके और पूरे 5 मिनट के लिए बॉईल करना है, ठीक है। यहाँ पे ये तकरीबन 10 मिनट बकौल दानिश भाई के जो उन्होंने इसको बॉईल किया है, तो 5 मिनट अगर आप बॉईल करते हैं तो आपको येलो एग योक जो है वो मिलता है, ठीक है। अदरवाइज़ आपका एग योक जो है वो डार्कर टोन पे चला जाएगा जब आप उसको ज़्यादा टाइम के लिए बॉईल करेंगे। 5 मिनट आप बॉईल करें, बहुत ज़बरदस्त बॉयल एग जो है वो आपके पास आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप सब ने हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ ट्राई करनी, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फ़ीडबैक देना, और फ़ीडबैक देने के लिए अगेन आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे। हमारा जो चैनल है वो आज एंटरटेनमेंट के नाम से ही है, और जहाँ पर आप हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, बिकॉज के आप ताकि हमारी तमाम रेसिपीज़, वीडियोस, शोज़ जो हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं आपको वहाँ पे देखने को मिल जाए। अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो हकीम साहब की रेमेडी हो या बिल्किस आपा या हमारे जो भी मेहमान या आपा उम्मे राहिल हों, तो वो आपको वहाँ पे उनकी रेमेडीज़ ईज़िली मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से तमाम एग्स को पील आउट करके एक तरफ कर दिया, और ऑयल जैसे ही गर्म होता है, ठीक है, हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया, और पेस्ट शामिल करने के बाद दूसरी तरफ थोड़ा सा भी गर्म होगा और ऑयल, तो दूसरी तरफ हमारे पास जो पीनट राइस के लिए इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, चावल जो हैं थोड़े से, फिर मुझे ऐसे लग रहे हैं शायद थोड़े से ओवर कुक्ड हैं, बट मेक श्योर कि चावल जब आप बॉईल करें तो आपने चावलों को हमेशा याद रखें कि कनी वाले चावल आप बॉईल करें, बिकॉज कि आप बाद में उसमें पानी ऐड करके उसको दम दे के पूरा कुक कर सकते हैं, मगर जब ओवर हो जाए तो वो रिवर्स गेयर जो है ना नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो राइस बनाने के लिए इंग्रेडिएंट हमें जो दरकार होंगे उसमें अनियन है, प्याज है, टमाटर के वेज हैं, और पीनट है, टमाटो पेस्ट है, गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट है, गार्लिक चॉप्ड है, क्यूमन है, ज़ीरा, काली मिर्च है, चिकन पाउडर है, नमक है, और गरम मसाला थोड़ा सा हम शामिल करके इस रेसिपी को फाइनल करेंगे। अच्छा, अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने अच्छी तरह से कुक करना है, और कुक करने के बाद आप इसमें चिली पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट, ठीक है, ये आप इसमें शामिल कर देंगे, और ज़ीरा कुटा हुआ, ठीक है, ये शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है ताकि जो चिली है वो फ्लेवर, ऑयल जो है चिली का फ्लेवर ले ले, और उसके बाद फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हम शामिल करेंगे। ये हो गया डन। ठीक है, परफेक्ट। वंस ये बेस रेडी होता है, ठीक है जी, अब इसके अंदर आपने टमाटर के जो वेजेस थे, ठीक है, आपने ये शामिल कर दिए। टमाटर के वेजेस शामिल करने के बाद आप इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और टमाटर को आपने इतना पकाना नहीं है, ठीक है जी। फिर इसके बाद इसके अंदर आप काली मिर्च,
कुटी हुई और सफ़ेद मिर्च का पाउडर, ठीक है। नमक इसमें आप हस्बे जायका शामिल करेंगे। चिकन पाउडर, क्यूब एंड ब्रॉथ जो भी आप शामिल करना चाहते हैं वो शामिल करेंगे, ठीक है। और इमली का पल्प शामिल कर देंगे, ठीक है। तो खट्टा मिर्चों वाला ये अंडे का सालन आपका तैयार होगा। ये हो गया डन। और उसके बाद यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे और इसमें हम ये बॉइल्ड एग शामिल कर देंगे, ठीक है। ताकि करी का जो कह लें कि आप कलर है वो इसके ऊपर अच्छी तरह से आ जाए। और ये पैन इस तरफ लिया। तो हमने किया कि अंडे को आपने अच्छी तरह से उबालना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, और उसके बाद आप उसको ब्रेक करके पानी में ही रेस्ट दे देंगे ताकि छिलका उतारने में आपको मुश्किल दरकार ना हो या मुश्किलात फेस ना करना पड़े। मतलब होता यही है कि अंडा जो है ख़राब हो रहा होता है छिलका उतारने में, तो उसमें पानी में जब आप उसको ब्रेक करके रेस्ट दे देंगे तो पानी अंडे के अंदर छिलके के और जो स्किन है उसके बीच में जाकर गैप बना देगा और आपको छिलका उतारने में आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। जब आपने छिलका उतार दिया उसके बाद आपने गार्लिक ऑयल गरम करके गार्लिक और जिंजर का पेस्ट शामिल करना और उसको अच्छी तरह से आपने पकाना है। फिर उसके बाद इसके अंदर आपने चिल्ली और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट और रेड चिल्ली का पेस्ट शामिल करके क्यूमिन के साथ थोड़ा सा उसको कुक करना है। फिर उसके बाद आप इसमें टमाटर के वेज ऐड करेंगे, इमली का पल्प ऐड करेंगे और मसाले शामिल करेंगे जिसमें काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, नमक शामिल करके और फिर इसको आप इस तरह से पकने के लिए रख देंगे, ठीक है। कैप एक तरफ रखते हैं और इसके बाद इसको हल्के हाथ से पकने के लिए रख देते हैं, ठीक है जी। ये हो गया डन। अच्छा जी, यहाँ पर ये ज़बरदस्त सी जो अंडे की रेसिपी थी हमारी, ठीक है, चिली एग की, वाव, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसमें, जब ये वंस कुक हो जाती है अच्छी तरह, ठीक है, कोशिश ये कीजिएगा कि बेस से ये टमाटर लगे ना, ठीक है जी। अब इसका करी बनाने के लिए हमने इसमें टमाटर का प्यूरा ऐड कर दिया, ठीक है जी। प्यूरा ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया डन। और ये अब हमने पैन और परफेक्ट, इसको हम कर देते हैं कैप ताकि टमाटर जो है वो ऑयल को छोड़े, ठीक है। और फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करें। अच्छा, अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, बहुत सारी ग्रीन चिलीज़, ठीक है जी, आपने लेकर, ठीक है, और ग्रीन चिलीज़ लेकर, ठीक है, आप फ्रेश कोरिएंडर, जो फ्रेश धनिया है, ठीक है, धनिया को आप फाइन चॉप कर लेंगे और फाइन चॉप करने के बाद आप इसमें शामिल करेंगे इस तरह से, ठीक है जी। ये हो गया डन। तो हमारे पास चॉपिंग भी डन हो गई है, करी भी हमारे पास तकरीबन रेडी है और बड़ा ज़बरदस्त सा अरोमा है, खट्टा और स्पाइसी, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर आपने इस तरह से हरी मिर्ची शामिल कर दी, ठीक है, और इसका अब हम फ्लेम कर देते हैं स्लो ताकि अच्छी तरह से स्लो फ्लेम पे कुक होता रहे, ठीक है। और दूसरी तरफ अब हमने क्या करना है, ऑयल, ठीक है जी, पीनट राइस बना रहे हैं। तो पीनट राइस बनाने के लिए आपने ऑयल की क्वांटिटी रखनी है और ऑयल की क्वांटिटी के साथ आपने इसमें शामिल कर देने हैं अनियन के स्लाइसेस, ठीक है जी। अनियन के स्लाइसेस ऐड करने के बाद आप इसमें शामिल करेंगे पिंच सॉल्ट,
ताकि अनियन जो है जल्द से जल्द गोल्डन ब्राउन कलर ले ले। ठीक है, फिर उसके बाद अनियन के साथ ही आप इसके अंदर पीनट ऐड कर दें ताकि पीनट भी अनियन के साथ गोल्डन ब्राउन हो जाए। ठीक है जी, अनियन को आपने ज़्यादा कलर नहीं देना, जस्ट गोल्डन कलर समझ लें कि पीनट को आ जाए तो इट्स मीन कि आपके अनियन तकरीबन तैयार है। ठीक है जी, ये हो गया डन, परफेक्ट। अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर ये चेक करें कि ऑयल ऑन टॉप आने लगा है, कंसिस्टेंसी इसके थिक हो जाएगी। ठीक है, ऑयल अलग हो जाएगा टमाटर से, इसका मतलब है कि आपकी चिली एग की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। ठीक है जी, तो व्यूअर्स आप सब ने रेसिपी जब भी ट्राई करना है हमें बताना ज़रूर है ताकि हमें मालूम पड़े कि हमारी रेसिपीज़ कैसी बन गई और कैसी लग रही हैं। और चिली एग बनाने के लिए हमने जो सिंपल है, जो ये चिली पेस्ट हमने इस्तेमाल किया है, मैं आपको दिखाऊं, ये आ गए हमारा कैमरे के बीच में बिल्कुल। ठीक है, ये जो चिली पेस्ट है, इससे पहले भी हम अपने शो के अंदर ये बात आप लोगों को बता चुके हैं कि ये चिली पेस्ट आप घर में बना लें, बनाकर आप इसको जार में फिल करके रख लें। और फिल करके जब आप रखेंगे तो फिर उसके बाद आप कई तरह के खानों में, सॉसेस में, डिप्स में, सैंडविचेस में, बर्गर्स के अंदर, इवन के दाल चावल के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसका साइंस क्या है? बेसिकली आपने थाई रेड चिली ड्राई और रेड होल चिली ड्राई, इन दोनों को लेकर, ठीक है, इवन आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं, इनको सिरके के पानी में, सिरके के अंदर और पानी के साथ, मतलब आप इसमें चीनी शामिल करके बहुत सारा, और इसके साथ आप इसको पका लें। वंस पका लेंगे उसके बाद आप इसको निकाल कर ब्लेंड कर दें। जबकि चिली नरम हो जाए, ब्लेंड करेंगे आप फ्रेश लहसुन के साथ, लहसुन शामिल करेंगे और लाल गोल मिर्च और थाई रेड चिली, जो लाल मिर्चें, जो हरी मिर्चों के बराबर जो लाल मिर्चें आती हैं, मैं आपको दिखा दूँ, एक तो कोई ना कोई होगी इतनी बड़ी, इस तरह की बारीक लाल मिर्चें आती हैं जो वो आप सूखी हुई, ठीक है जी, वो आप ऐड कर सकते हैं। इवन कि आप कश्मीरी मिर्चें भी इसके अंदर शामिल करके आप पेस्ट बना सकते हैं। ठीक है जी, अदरक और लहसुन दोनों शामिल कर सकते हैं। और हर्ब्स अगर ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास धनिया पुदीने का भी ऑप्शन है, आप वो भी ऐड कर सकते हो। और शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से पकाकर पेस्ट बनाकर, फिर उसके बाद आप इसमें ऑयल के साथ आप इसका पेस्ट बनाएंगे और उसको रेस्ट दे देंगे। उसके बाद आप उसको रेफ्रिजरेट कर दें, फ्रीज़र कर दें, जिस तरह से भी आपने रखना है, जितना टाइम आपने यूज़ करना है और जहाँ जहाँ आपने यूज़ करना है, आप इसको इस्तेमाल करके एंजॉय कर सकते हैं। और फिर हमें फीडबैक दीजिएगा कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो यहाँ पर हमने, अब यहाँ पे देखें आप, अनियन को कलर आने लगा है, ठीक है जी, और पीनट भी जो है ना ऑयल में टोस्ट हो रहे हैं। ठीक है जी, इससे होगा क्या, पीनट में से जो कच्चापन है, पीनट का जो कच्चा जायका है वो ख़त्म हो जाएगा और एक तरह का फ्राई पीनट जो है ना आपके पास, क्रिस्पी, बिल्कुल क्रंची जो है ना पीनट्स आपके पास तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, और इसके बाद वंस अनियन अपनी जगह ले लेती है, ठीक है, फिर इसके बाद हमने इसमें गार्लिक ऐड करें। अब यहाँ पर अब देखें, सालन में करी जो थी चिली एग के अंदर, अगर आप चेक करें तो ऑयल ऑन टॉप आ गए और कलर जो है बड़ा ज़बरदस्त इसका हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर फ्रेश कोरिएंडर, ठीक है जी, धनिया, ये शामिल करके हमने इसको कैप कर दिया। कैप करके अब इसको हम दोबारा से पकने के लिए रख देंगे ताकि ये जो हरी मिर्चों का और धनिया के जो फ्लेवर है ये अच्छी तरह से अंडों में इन्फ्यूज़ हो जाए। ठीक है, तो और यहाँ पर अनियन जो है बिल्कुल नरम हो चुके हैं, ठीक है, और साथ में पीनट को भी लाइट कलर आ चुका है। ठीक है, तो ये डन। अब इसके बाद हमने गार्लिक जो है इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, गार्लिक शामिल करने के बाद गार्लिक को भी आप स्लो फ्लेम के ऊपर आपने कुक करना है। अच्छा, अब इसके अंदर भी आप चाहें तो आप हर्ब में धनिया पुदीना और हरी मिर्चें वगैरह शामिल कर सकते हैं, अगर आप शामिल करना चाहें तो। अदरवाइज़ कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने इसमें धनिया पुदीना हरी मिर्चें शामिल करनी है। आप जस्ट टमाटो एंड पीनट राइस बना रहे हैं तो टमाटो के इसमें चंक्स आने चाहिए। ठीक है जी, मतलब टमाटर की जो फ्रेशनेस है, ठीक है जी, वो इसमें रहनी चाहिए और पीनट का क्रंच इसके अंदर फील होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, बाकी हर्ब्स के जो स्पाइसेस हैं जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, उसके अंदर हमारे पास ज़ीरा है, काली मिर्च है
थोड़ा सा गरम मसाला यूज़ करेंगे, नमक है और चिकन पाउडर हम इसमें इस्तेमाल करके ये रेसिपी आज की हम तैयार करेंगे। वो 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 तो ये हमने पीनट को अच्छी तरह से डन कर दिया, ठीक है। और इसके बाद एक काम करते हैं, इसको फुल फ्लेम पे लाते हैं ताकि ये जल्दी जो है हो जाए। और यहाँ पर हम वाह बेस से मेक श्योर के सालन जो है बेस से आपके लगे ना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। टाइम टू टाइम इसमें स्पून को जो है आपने चलाते रहना है, ठीक है। ये स्पून चेंज करना पड़ेगा बिकॉज कि बहुत शार्प फ्लेवर है करी का, ठीक है जी। अब यहाँ पर गार्लिक और पीनट को तकरीबन कलर आ चुका है। अनियन को थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है। खैर, तो जब तक अनियन कुक्ड होती है, ठीक है जी, हम क्या करेंगे, क्यूमिन क्रश जो है आप इसके अंदर ऐड कर दें, ठीक है। गरम मसाला थोड़ा सा, ठीक है। काली मिर्च थोड़ी ज़्यादा, ठीक है। चिकन पाउडर हस्बे जायका, नमक इसके अंदर हस्बे जायका, ठीक है। और उसके बाद ये गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, ठीक है, शामिल करके आप इस मसाले को अच्छी तरह से ऑयल में भून लेंगे, ठीक है जी। वंस आप इसको भूनते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त सी खुशबू और अरोमा जो है ना आपको आने लगेगा। और इसके बाद वंस जब आप इसको भून लेते हैं, फिर इसके बाद आपने इसमें ये टमाटर का पेस्ट शामिल करना है, ठीक है। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद आप इसको इसी मसाले के अंदर पीनट के साथ और अनियन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये ऑयल में कलर आ जाए, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट। और इसके बाद ये आ गया इसमें टमाटर के वेज, ठीक है जी। अच्छा, टमाटर के वेज ऐड करने के बाद आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे बिकॉज के जो टमाटर का पेस्ट है वो बाइंड हो जाए, ठीक है, बाकी की चीज़ों के साथ। और उसके बाद राइस को थोड़ी सी स्टीम मिल जाए ताकि फ्लेवर जो हैं वो अच्छी तरह से राइस में इन्फ्यूज़ हो जाए, ठीक है। ये हो गया डन। वाह 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 वाह। और उसके बाद अब हमने ये जो चावल है हमारे, ठीक है, इनको इस तरह से खोलकर अच्छी तरह से फैला दिया, ठीक है। अच्छा, अब चावल जब आप बॉईल करेंगे तो आप इन चावलों में ज़ीरा शामिल कर सकते हैं, बे लीफ शामिल कर सकते हैं, इवन के लेमन के वेजेस शामिल कर सकते हैं। और इसमें आप खड़ा गरम मसाला लाइक दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सब भी आप इसके अंदर शामिल करके इसको चावल को बॉईल करके इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त सी दो मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो व्यूअर्स आज हमने बनाई है, उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप देख रहे हैं आज का तड़का और ये मज़ेदार सी आज की रेसिपी हमने जो बनाई है उसमें एक चिली एग है और पीनट एंड टमाटो राइस है, ठीक है। आई एम श्योर कि आप लोगों को आज की हमारी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी और आप लोग हमारी रेसिपीज़ ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करेंगे आप हमें देंगे फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए हमेशा की तरह आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है। अच्छा,
एग अगेन जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि आपने 5 मिनट अंडों को बॉईल करना है और 5 मिनट अंडों को बॉईल करने के बाद उसको ब्रेक करके पानी में, उसी पानी में आपने स्टे देना है ठंडे होने तक। ठीक है, तो होगा क्या कि आपके छिलके आराम से उतरेंगे और अंडे आपके साबुत रहेंगे। अदरवाइज़ होता ये है कि अंडे ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, सफ़ेदी आपके ख़राब हो जाती है, या फिर हम ओवर डन करते हैं अंडों को और इतना पकाते हैं अंडों को कि वो सख्त हो जाएं बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको येलो एग यॉक चाहिए तो उस हिसाब से आप अंडों को बॉईल करके और उसके बाद आप इसको करी के अंदर ऐड करेंगे। चिली पेस्ट आपने यूज़ करना है, चाहे वो रेड हो ग्रीन हो। ठीक है, दोनों हमने इसमें शामिल किया, आप दोनों शामिल करें, एक शामिल करना चाहते हैं एक शामिल करें। चिलीज़ का इस्तेमाल है, ठीक है जी, तो ताकि स्पाइसी, और फिर उसके बाद हमने इसमें जो एसिडिटी, जो सारनेस है, जो खटास है इसके अंदर, वो इमली से हमने पैदा की है, तो इमली हमने इसमें शामिल की है। तो आप इमली भी शामिल कीजिएगा ताकि पल्पी और फ्लेवरफुल जो है ना, चटपटा मीठा खट्टा जो है ना इसका जायका हो। इवन कि आलू बुखारा अगर शामिल करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ज़बरदस्ती चिली एग की रेसिपी थी। दूसरी तरफ राइस में टमाटर है, टमाटो पेस्ट है, ठीक है जी, पीनट है, इन सबको आपने अच्छी तरह से पकाना है एक पैन में। फिर चावल शामिल करके इसके अंदर आपने इसको दम देना है। बट मेक श्योर कि आपके पीनट जो है वो क्रंची क्रिस्पी हो, ताकि फ्लेवर जो है जब आप बाइट लें तो वो क्रंच आपको पीनट का फ़ील होना ज़रूरी है, तभी ही आपको चावल जो है ना पीनट के साथ खाने में मज़ा आएगा, अदरवाइज़ वो फील आपको नहीं आएगा। तो व्यूअर्स, मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी पूरी टीम आप सबसे इजाज़त चाहेगी, और जाते जाते हमेशा की तरह एक लाइन होगी, अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। और इसके साथ एक लाइन और ऐड करूँगा कि ये मुल्क हमारा है और हमने ही इसको बचाना है और संवारना है, तो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हम ये तय कर लें कि मैं अपने हिस्से का काम करूँगा, आप अपने हिस्से का काम करें, तो इंशाल्लाह बाकी अल्लाह में बेहतर करेंगे। तो व्यूअर्स, कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। आज का तड़का।